मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रेम प्रसंग के चलते विशेष वर्ग के युवक पर घर में आग लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक छोटी और दो बेटे एक ही परिवार के गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें दोनों बेटों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और एक बड़ी बेटी साक्षी का इलाज अभी जारी, जिसके होश में आने के बाद आगजनी की घटना ने सबको चौंका दिया। जहां उसने पुलिस को बयान दिए हैं कि ग्राम का रहने वाला छोटू उर्फ फहीम खान के द्वारा घर में आग लगाई गई, जिसे खिड़की से भागते हुए उसकी बड़ी बेटी ने देखा था, जिसके बयान के बाद राहतगढ़ और जरुआ खेड़ा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर है कि उस विशेष वर्ग के युवक को पुलिस ने रात में पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिया है। पूरा खबर देखने के लिए EFT न्यूज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहीं पीड़ित की मां ने उसकी छोटी बेटी के साथ फहीम खान का प्रेम प्रसंग होने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटू फहीम खान ने मेरी छोटी बेटी को फोन लगाकर उसकी मां से बात की, जहां उसने बोला कि 4 दिन रोकने का कहकर जाने के बाद अब तक क्यों नहीं लौटी, जहां उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बेटी और मैं जब चाहूं तब लौटूंगी। बस इसी बात के बाद दोबारा फोन आया कि आपके घर में आग लग गई। घटना 5 दिसंबर की है, जहां सागर जिले के नरवली थाना अंतर्गत ग्राम चंदा मऊ में एक आठिया परिवार के घर में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें बड़ी बेटी साक्षी और 2 बेटा अनुज और कार्तिक गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें दोनों बेटों की इलाज के दौरान मौत हो गई और बड़ी बेटी का इलाज सागर के निजी अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी लगने के बाद हिंदू समाज के विशेष संगठनों ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चांदा कौन सा थाना लगता है? जरुआ खेड़ा। आप ये बताइए, आप लोग आपके परिवार के साथ क्या घटना हुई है? परिवार के साथ ये घटना हुई, किसी ने आग लगा दी। किसने? नाम पता है आपको? हाँ, छोटू। पूरा नाम? फहीम खान। फहीम खान नाम है। और भी लोग हैं क्या? 3 बच्चे जल गए हैं। 3 बच्चे और के साथ अभी छोटू के साथ और कोई भी था क्या? जी है, पता नहीं। नहीं पता। आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी हमें लड़की चलती है। लड़की की कुछ बात चलती थी, है ना? तो उस वजह से उसने आग लगा दी, है ना? कभी धमकी अमकी दी? पहले कुछ बोला कभी? पहला कुछ नहीं, लेकिन 4 तारीख को बोली हमें। क्या बोली है? ये बोली 4 तारीख को चाची एक दिन की बोलते नहीं थे, आप क्यों नहीं लौटे, क्यों नहीं लौटे इतने तक। हाँ, सामने जो बोली हमारी लड़की है, जहाँ रहेंगे बाहर आती अपनी लड़की। अच्छा, तो आप वहाँ पे नहीं थे? शादी में आए थे। अच्छा, बहन की लड़की की शादी में आए थे हम। और कब उन्हीं के? आपकी बच्ची बालग है, 18 साल हो गई? हाँ। कितने साल की है बच्ची? 19 साल की। 19 साल की। अच्छा, और कब बोली थी उन्हें? क्या बोली हमसे? देखो चाची जी की बोल कर गई थी, एक दिन में क्यों नहीं लौट गए? हाँ। बोले देखो हमारी लड़की है, हम 4 दिन में लौटे, हम 8 दिन में लौटे, हम जब लौट सकते, तुम क्यों हो रहे हो अभी? ये पूरा मामला भी जानकारी में आया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विषय क्या हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि शहर में घटनाएं, जिले में घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति या धर्म विशेष का व्यक्ति लव जिहाद की घटना करता है और कोई बच्ची यदि उसकी बात नहीं मानती है और वो धमकी देता है कि हम तुम्हारे परिवार को जिंदा जला देंगे, और वो जला देता है, और जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और उसकी एक बहन झुलती हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि पुलिस से आज बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि आज जो बच्ची है उसने ये बयान दिया है कि घर में आग लगाई गई थी, लगी नहीं थी। तो हमें पुलिस पे विश्वास है कि भाई पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू संगठन सक्षम है, यदि हमारी किसी भी हिंदू बच्ची, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, यदि जो जातिवाद करने वाले लोग हैं वो करते रहेंगे, लेकिन हमारी नजरों में सारी हिंदू बच्चियां हमारी बहन हैं। यदि कोई भी इन पर कोई गलत निगाह डालता है या हत्या दुर्घटना जैसी कार्रवाई करता है, तो चाहे शहर को बंद करना पड़े, सागर जिले को बंद करना पड़े, हम बंद करेंगे, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी और करनी पड़ेगी। 4 दिसंबर को जरुआ खेड़ा के ग्राम चांदामऊ में मुकेश चढ़ार के यहाँ रात्रि 11:30-12 बजे के बीच में आग लग गई थी, और आग जो लगी है उस टाइम पर हम लोगों ने आगजनी कायम की है, कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें उसके पिता के कथन लिए हैं और जो भाई उसका खत्म हो गया उसके कथन लिए हैं और उसके बहन के कथन लिए। तब उन्होंने कोई संदेह नहीं बताया था, और अभी दोबारा उनके कथन लिए गए जब बच्ची होश में आई है, तो उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं, जिसपे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। और घटनास्थल का भी मैंने विजिट किया है और गांव वालों से बात की है, स्वतंत्र साक्षियों की बात की है, और जो बगल में परिजन रहते हैं उनसे भी बात की है।
तो उन्होंने भी कुछ तथ्य बताए हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए तो क्या सामने आया है? प्रथम दृष्टया अभी जो आया है कि जो आग लगने का कारण है वो अभी ज्ञात हो रहा है, लेकिन जैसे भी पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, हमें टेक्निकल साक्ष्य भी उसमें आ रहे हैं और साथ साथ में हम लोग अभी जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी सीरियल लोकेशन भी निकाल रहा है उस टाइम की, तो उसके आधार पर कहना उचित रहेगा।